पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत का लगभग हर शहर प्रदूषण का सामना कर रहा है। इसी वजह से अब लोग प्रकृति की भूमिका को समझने लगे हैं, जिससे कि वो कम से कम प्रदूषण का सामना करें और प्रकृति संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण को आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त हम टाटा जूलॉजिकल पार्क में आए हुए हैं। 1955 से खुले इस पार्क ने करीबन 6 दशकों से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। आइए प्रकृति संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में कुछ और जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टाटा जूलॉजिकल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर एंड वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर मानिक पालित उपस्थित है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। हेलो सर, आपका वैज्ञानिक चेतना में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। कोरोना के टाइम किस किस तरह की परेशानियां हुई या किस किस तरह की सावधानियां बरती गई? देखिए, कोरोना जब आया लगभग 1.5 साल पहले, तो अचानक सा जो है सारे जो सप्लाईज़ है, सारे जो एक कंटिन्यूटी होता है, एक हार्मोनी होता है कि मीट आएगा, सब्जी आएगा, विजिटर आएगा, सिस्टम जो था सारा चीज़ ब्रेक हो गया ऑल ऑफ ए सडन। तो लेकिन ये था कि जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो ब्रेक नहीं हुआ। हमें कभी कभी जो है 2 दिन 3 दिन का जो है सामान लेना पड़ा, जो ईटेबल है एनिमल के लिए, वो फ्रीज में रखना था इस तरह से। बट नेवरदलेस द कंपनी हैज़ सपोर्टेड ए लॉट। हमें विजिटर नहीं आने से जो आर्थिक नुकसान हुआ वो तो है ही है, बट कंपनी हैज़ सपोर्टेड ए लॉट। कैसे भी करके हम जो है इस हडल को पार किए। दिक्कत था कि जो है ये एक महामारी था, एक रोग था, एक डर भी साथ में पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं जू एनिमल हमारा जो है इस कोरोना से इफ़ेक्ट ना कर जाए, हमारा स्टाफ इफ़ेक्ट ना कर जाए। सो वी हैव टेकन ए वेरी हार्ड स्टेप ऑन हाउ दी एनिमल कीपिंग स्टाफ जो है इनको हम कैसे जो है पूर्ण रूप से जो है सैनिटाइज करें, पूर्ण रूप से वैक्सीनेट करें, पूर्ण रूप से जो है ये डिजीज़ के लिए जो उस समय जो प्रिवेंटिव मेजर आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिल्कुल अच्छे से अच्छे उसको पालन किया। लगभग 100 स्टाफ है, तो सारे 100 में केवल 4 स्टाफ जो है वो कोरोना से जो है ग्रसित हुआ, और उनको फिर हम लोग ट्रीटमेंट और उसके बाद होम क्वारंटाइन जो पॉसिबल हो सकता है, जितना हो सकता था वो सब किए। और थैंक्स गॉड कि जो है आप इस तरह का जो है जो हम प्रिवेंटिव मेजर से हमारा एक भी एनिमल कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि लगभग जो है 20-25 दिन से हम जू को खोल पाए हैं। तो कोविड के बाद स्थिति कितनी सामान्य हुई है? पहले जितने विजिटर आते थे घूमने के लिए, मतलब अब उनकी संख्या बढ़ी है या घट गई है पहले से? देखिए, इसको तुरंत आंकना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी एक जो है उछाल है लोगों के मन में। एक जो है बहुत दिन से हम घुसे नहीं हैं, बहुत दिन से घूमे नहीं हैं, तो एक जो है उत्सुकता है, एक उछाल है बोल सकते हैं कि जो है तुरंत लोगों का भीड़ आया। लेकिन ये कितना दिन रहेगा, लोगों के बाद एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता ना। जो हमारा उस तरह का विजिटर था, जो स्टूडेंट ग्रुप था, जो एक बच्चों को लेके परिवार में, एक्चुअली जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो हमारा एम्बेसडर है, उनके चलते ही पेरेंट्स आते हैं। उस हिसाब से लोग नहीं आ रहे हैं। आज हम एवरेज कह सकते हैं कि 1000 से लेके 1500 लोग का जो है विजिटर जो है फुटफॉल है। और जो है वीक एंड में जैसा कल का जो है करीब 2000 के आसपास लोग था। सर, करीबन 1.25 साल के बाद जू खुला है कोरोना के पेंडेमिक के बाद, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे वापस आके? फिर से वैसा ही माहौल है, वैसे ही जानवर सब वैसे ही देखने को मिल रहे हैं, कुछ जानवर बढ़े हैं या घटे हैं? नहीं, मुझे तो वही सेम ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस अभी थोड़ा साफ़ सफाई और होना चाहिए था। अभी जैसे बोटिंग का ये वाला बंद है, वो चालू होगा तो और अच्छा रहेगा, बच्चे लोगों ने खेलने के लिए कुछ ये होगा। बाकी सब सही है इधर, अच्छा है। आपको कैसा लगा मैम इतने साल बाद अंदर आके? इतने साल के बाद आने के बाद तो अच्छा ही लगा, और बच्चे ने एंजॉय किया, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे के लिए अच्छा लगा। जब जू खुला तो आप लोग को एक खुशी हुई कि हाँ चलो अब एक ऐसा पार्क खुल गया जहाँ बच्चे पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं, नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ देख सकते हैं? हाँ, हम लोग को बहुत खुशी हुआ, और बच्चे लोग को लेके आए, इन लोग भी काफ़ी एंजॉय किए हैं, बढ़िया से अच्छे से मज़े लिए हैं। अब जा रहे हैं पार्क, झूला झुलाएंगे बच्चे लोग को, फिर लंच करेंगे, फिर घर जाएंगे। कोरोना के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर पहले जैसा ही माहौल पा रहे हैं आप? नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या था, आदमी थोड़ा झुंड में था, अब ऐसा है कि अपना परिवार एक साथ चलो, फिर अगले परिवार अगर आ रहा है साथ में तो झुंड ना हो, एक साथ
ना हो, ऐसा करके थोड़ा दूरी बना के सब चल रहे हैं। सब काफ़ी सारा मास्क लगाए हुए हैं। हम लोग देखे हाथी, शेर, मंकी, डोंकी, नायन और भालू, दरियाई घोड़ा। जू खोल के पब्लिक को लाना ही बड़ा मकसद नहीं है, पब्लिक कुछ चीज़ यहाँ सीख के जाए। इस जू को बनने का पीछे में एक ही कारण था कि लोग को अवेयर करें। आपका जो जू है ये दलमा से, ये एशिया का फेमस एक जो है एलिफेंट सेंचुरी है दलमा, उसके बारे में लोगों को जानकारी करना, यहाँ के लोगों को जो है क्या क्या जानवर रहता है, कैसे जो है नेचर को कंजर्व किया जा सकता है, कैसे पेड़ पौधों को रोका जा सकता है, उसको अवेयरनेस करने के लिए ही इस जू बना है। तो उसमें अभी हम लोग जो है जो मीडिया है, अभी वेबिनार है, मीटिंग है, उसके बाद जो है नेट के थ्रू जो है मोबाइल के थ्रू इस तरह से संदेश को हम लोग कर रहे हैं। अभी तो जू खुला है, अदरवाइज़ जू बंद था तो भी हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके इस तरह का अवेयरनेस को क्रिएट किए हैं। इस वक्त हमारे साथ टाटा जूलॉजिकल पार्क की एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर सीमा रानी जी उपस्थित है। इन्होंने जमशेदपुर वासियों को एजुकेशन और इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और लोगों को बहुत ही प्रोत्साहन भी किया है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। वैज्ञानिक चेतना में आपका स्वागत है मैम। जूलॉजिकल पार्क लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ताकि वो वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण के प्रति और प्रोत्साहित हो, उसके लिए क्या क्या कार्य कर रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जू का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन एजुकेशन है। हमारा जो मुख्य जो हमारा फोकस जो रहता है हम लोग का एनिमल वेलफेयर पे रहता है, और उसके अंतर्गत हम लोग हमारे यहाँ जो एनिमल कैप्टिविटी में है बहुत सारे एनिमल्स को जैसे हमने डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है, तो उसका क्या कंजर्वेशन वैल्यू है, हम लोग उस एनिमल के थ्रू लोगों को ये संदेश देते हैं और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ टाइगर है तो हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे का सेलिब्रेशन करते हैं, जो कि 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें हम लोग टाइगर से रिलेटेड सारे कार्यक्रमों को कि उसका कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, टाइगर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते हैं, ताकि हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रमों से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम लोग यंग जनरेशन, बच्चे से लेके हम लोग बुजुर्ग तक, सभी लोगों तक उनके अनुसार हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड एजुकेशन सेक्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दोनों है, 2 पार्ट हैं। रिसर्च में बेसिकली हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स जो आते हैं बाहर से, उन लोग को अपने पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए आते हैं कोर्स का, तो उन्हें हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं। और बहुत जैसे कुछ पीएचडी के स्टूडेंट भी रहते हैं जो कि अपना कुछ पार्ट यहाँ पर एक्स2 कंजर्वेशन में क्या क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हमारे पास आते हैं, तो उन्हें हम लोग उनके बारे में जानकारी देते हैं। और रही बात हम लोग जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अवेयरनेस फैलाना, तो उसके लिए हम लोग गाँवों में जाना, गाँव में जाके लोगों के बीच में, चाहे वो पोस्टर प्रेजेंटेशन हो या फिर लेक्चर हो, उन लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग अपने कार्यक्रम को आयोजन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जाके वहाँ पर गाँव में उसको हम लोग बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम है टाटा जू का, जो कि हम लोग रीचिंग आउट टू अनरीचेबल वंस, ऐसे लोग हैं जैसे पेशेंट हैं या कुछ है, कैंसर पेशेंट के लिए भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। डिसेबल बच्चे रहते हैं, उनको हम लोग उन लोग के लिए भी हम लोग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और ये उसके बाद जाके हम लोग हमारे जू में कुछ है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि लोगों को गाँव से उठा के जू में लाया जाए और जू में क्या है, यहाँ का क्या इम्पोर्टेंस है, उसको बताया जाए। तो हमारे यहाँ एक बिशु सेंद्रा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा यहाँ पर रिचुअल हंटिंग का फेस्टिवल होता है, उसमें भी टाटा जू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाता है।
उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ जो हमारे कीपर हैं कंसर्न एनिमल्स के, उनके द्वारा कीपर टॉक करवाते हैं, जिसमें बच्चे अपने की जो जिज्ञासा होती है कि एनिमल को खाना कैसे देते हैं, एनिमल जो है वो खाता कैसे, उसको क्या खाने देते हैं, शुरू से उसका जो दैनिक चर्या जो हमारे एनिमल्स का रहता है वो हमारे कीपर उनको बताते हैं, जिसको कि हम लोग कीपर टॉक के अंतर्गत सभी स्कूल के बच्चे को इनवाइट करते हैं या आम जनरल जो हमारे विजिटर आते हैं हमारे जू में, उनके लिए भी एक कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते हैं। उसके अब हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम जो है वो है कीपर फॉर अ डे। इसमें हम लोग लोगों को जो 16 ईयर्स एबव के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हो या फिर जनरल पब्लिक हो, उनको ये मौका देते हैं कि वो हमारे जू में आकर हमारे कुछ चुनिंदा जो एनिमल जानवर हैं उन लोगों के साथ वो दिन भर का उनका जो दैनिक चर्या हमारे कीपर के साथ मिल के उनको असिस्ट करते हुए वो काम करें, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब लाके लगाव को पैदा किया जाए, ताकि लोग आते हैं जब हमारे कीपर के साथ वो काम करते हैं तो उनको पता चलता है कि हम लोग एक एनिमल को डिस्प्ले में रखने से पहले ऑफ द स्क्रीन उसके पीछे कितनी सारी गतिविधियाँ होती है। इस तरह से हम लोग वाइल्ड लाइफ फिल्म शो भी यहाँ पर करते हैं, लेक्चर्स होते हैं, फिर सेमिनार, वेबिनार, कुछ इस तरह का छोटा छोटा कार्यक्रमों के द्वारा हम लोग विभिन्न जागरूकता का अभियान है वो हमारा चलते रहता है सालों भर। जैसा कि अभी करंट जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जहाँ की हम लोग फिजिकली लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उतना जिस तरह से पहले होता था नॉर्मल में, तब हम लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो भी डिबेट, क्विज़, जितने भी एक्टिविटीज़ हमारे फिजिकली हमारे जू में होते थे वो सारे अब ऑनलाइन हो रहे हैं, और ऑनलाइन में ही हम लोग वेबिनार, सेमिनार का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सारे कार्यक्रम जैसे पोस्टर हुआ, विजुअल, हम लोग वर्चुअल टूर रखते हैं। इस तरह से हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हमारे यहाँ के आम जनता, और हमारी कोशिश अब सिर्फ हमारे जमशेदपुर तक ही नहीं सीमित रह गई है। अब हम लोग इंडिया के करीब, इस बार हमने कार्यक्रम किया था जिसमें 15 राज्यों तक के बच्चे शामिल हुए हैं। तो हमारा ये जो प्रयास है वो दिन के दिन हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के लोगों को हम लोग जोड़ सकें। और अगर कंट्री हमारा पूरा हम लोग कवर कर पाएँ तो हम लोग इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि हम लोग और से ज़्यादा लोगों को हमारे टाटा जू से जोड़ सकें। वन्य जीव संरक्षण के लिए या जीव जंतु के संरक्षण के लिए आगे जाके जूलॉजिकल पार्क की क्या गतिविधियाँ या योजनाएं देखने को मिलेंगी? देखिए, जू का जो लैंड है, जितना कैपेसिटी है, ज़मीन जितना है, उस हिसाब से जू हमारा एक सैचुरेटेड पॉइंट में आ चुका है। लेकिन ज़रूर हम कुछ रिनोवेट कर रहे हैं ताकि जो है जुबली पार्क के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी नहीं हो। आने वाले 1 साल 1.5 साल में जू का एंट्री जो है मैरिन ड्राइव के थ्रू होगा, और अलग एक जू का एंट्री होगा जुबली पार्क के बिना भी। क्या कि आए दिन दिख रहा है कि जुबली पार्क में आज हड़ताल है, बंदी है, कुछ है, तो जू उसमें सफ़र किया है। लेकिन जो है मेरा जो पहले कहना था कि जो है 2000 लोग आ रहा है, उसको मैक्सिमम आप 3000 कर सकते हो, 4000 कर सकते हो, लेकिन वो मकसद मेरा नहीं है। कितने लोग को हम इस संदेश को, ये नेचर कंजर्वेशन का संदेश को लोगों को दिया, 5000 से 50,000 लोग को अगर जानकारी मिलेगा, वो एक जरिया आप लोग हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप लोग है, एजुकेशन है, फेसबुक है, इसके थ्रू लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा कि भैया शिकार पर्व में आप जानवर को शिकार मत करो। वो उस समय जब बहुत जानवर था, आपका संख्या कम था, आप 10,000 लोग थे और जानवर जो है 50,000 था, उस समय आपको एक दिन का शिकार करने का अनुमति था। आज उल्टा हो गया, जानवर हो गया बहुत कम, आदमी हो गया ज़्यादा। तो वो शिकार को बंद करना है, उसके बाद जो है पेड़ का कटाई को कम करना है। तो ये जब जागरूक हम, वही हमारा मकसद है, वो आने वाले दिन में हम लोग ज़रूर इसको आप लोग के साथ में मिल के इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रकृति संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में काफ़ी नई जानकारियाँ मिली होंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और हाँ, हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना ना भूलें। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं रागिनी, धन्यवाद।